पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक मच्छर काटता क्यों है, लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या कोई भी मादा मच्छर के काट लेने से क्या वाहक जनित रोग हो सकता है। वाहक जनित रोग जैसे मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस होने के लिए खुद एक मादा मच्छर को संक्रमित होना होगा। यानी एक संक्रमित व्यक्ति को जब एक मादा मच्छर काटती है तो उस संक्रमित व्यक्ति के खून में जो उसका पैथोजन होता है, वह कीटाणु होता है, वो मादा मच्छर में जाती है और वो जिन जिन स्वस्थ व्यक्तियों को काटती है वो संक्रमित होते हैं, बीमार होते हैं। यानी ये वाहक जनित रोग फैलने के लिए दो होस्ट का होना बहुत ही जरूरी है, पहला मच्छर और दूसरा आदमी, क्योंकि इस दोनों के तालमेल के कारण ही ये बीमारी फैलता है। संक्रमित मादा मच्छर जब एक स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो ही वो बीमार पड़ता है। यानी इस दो होस्ट में किसी एक को अगर हम लोग मार दें तो ये बीमारी का ट्रांसमिशन है वहीं रुक जाएगा, बीमारी फैलेगा नहीं। अब हम लोग आदमी को तो मार सकते नहीं, तो अब मच्छर को ही मारना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग मच्छर को मारने या भगाने का तरीका। जोहार, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह ढेर सारा जानकारी आपको मिलते ही रहेगा। और अगर यह हमारा वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह ढेर सारी मजेदार जानकारियां आपके पास हम लेके आते ही रहेंगे। मच्छरों को मारने या भगाने का सही तरीका को जानने के लिए सबसे पहले मच्छरों के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि वो रहती कहाँ है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितने तरह के मच्छर पाए जाते हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। सबसे पहला आपने नाम जरूर सुना होगा, मादा एनीफिलीज। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा क्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिया और जापानी इंसेफेलाइटिस होता है, जिसे जेई या फिर चमकी बुखार के नाम से भी आप लोग जानते हैं। मादा एडीज के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारी होते हैं। अर्थात 3 तरह का मच्छर हमारे क्षेत्र में पाया जाता है और इससे 5 तरह की बीमारियां होती है। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि कौन सा मच्छर कहाँ मिलेगा और उसे हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग मादा एनीफिलीज पर। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और स्थिर पानी जहां भी मिलेगा वहीं अपना अंडा देती है। एक बात तो आप समझ लें कि जितने भी मच्छर है वो सारे स्थिर पानी में ही अंडा देती है, कभी भी बहता पानी में अंडा वो नहीं देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर बहता हुआ पानी में अगर वो अंडा देगी तो उसका अंडा इधर उधर टकराएगा, पत्थर से टकराएगा, पेट से टकराएगा और सारे अंडे टूट जाएंगे। इसीलिए वे हमेशा स्थिर पानी में अंडा देती है। तो हम लोग बात कर रहे थे मादा एनीफिलीज पे, हमेशा वो स्थिर और साफ पानी में अंडा देती है। मादा क्यूलेक्स गंदा और स्थिर पानी में अंडा देती है। जहाँ भी गंदा पानी मिल जाए, वो नाला का हो, गड्ढा का हो, तालाब का हो, जहाँ भी स्थिर पानी होगा, गंदा होगा, मादा क्यूलेक्स वहीं जाके अंडा देती है। और बात करें अगर मादा एडीज पर, तो ये कंटेनर वाटर में अंडा देती है और लोग ज्यादा से ज्यादा पानी डब्बा, कंटेनर, बाल्टी, पानी का टैंक, ये सब में भर भर के रखते हैं। उसी भरे हुए पानी में मादा अंडा देती है। इन चीजों के अलावे भी मादा एडीज जैसे कोई भी डिस्पोजल गिलास हो, नारियल का पानी पी के आप लोग डव जो फेंक देते हैं उसमें जाके अंडा देती है। अगर कहीं पे बांस काटा हो रहता है, उसमें छोटा सा छेद होता है, उसमें अगर बारिश का पानी जम गया तो उसमें जाके अंडा देगी। ये इतने कम स्पेस में अंडा भी दे सकती है, जैसे बोतल का ढक्कन अगर कहीं गिरा हुआ हो और बारिश का पानी अगर उसमें जम जाए तो उसमें भी अपना अंडा दे सकती है। यानी उसे अंडा देने के लिए एक चम्मच भर का पानी होना बहुत है। तो तीनों मच्छर कहाँ कहाँ अंडा देती है, इस बात को हम लोग समझ गए। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मच्छरों का कितना स्टेज है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। मच्छरों में 4 अवस्था पाए जाते हैं, जैसे हम लोगों में होता है। हम लोगों में भी 4 अवस्था होता है, मच्छरों में भी 4 अवस्था है। पहले हम लोग अपना समझते हैं। जैसे एक हम लोग का अवस्था क्या होता है, शिशु अवस्था, उसके बाद आ जाते हैं बाल्य अवस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद एडल्ट। उसी तरह मच्छरों में अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये 4 अवस्था पाया जाता है। अंडा बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होता है, इतना छोटा होता है किसी हम खुले आंख से देख ही नहीं सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं, उसका एक ही उपाय है
कि अगर आसपास कहीं पे जल जमा हो तो आप उसे भर दें, पानी का निकासी कर दें, ना पानी जमेगा ना अंडा देगा। तो अंडा पे कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं लार्वा पे। अब लार्वा को मारने का दो मेथड हमारे पास है, केमिकल मेथड और एक दूसरा बायोलॉजिकल मेथड। पहला हम लोग जानते हैं कि कैसे एक रासायनिक प्रक्रिया से हम लोग मच्छरों को मार सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए है सो क्या है सो प्रावधान करके रखी हुई है। तो लार्वा को मारने के लिए एक केमिकल आता है टेमीफोस। ये सरकार के द्वारा नालियों में है सो छिड़काव करते हैं टेमीफोस का, जिसे लार्वा को आसानी से मारा जा सकता है। और लार्विसाइडल ढेर सारा केमिकल मार्केट में आपको मिल जाएगा। जहां भी कहीं मच्छर का लार्वा दिख जाए तो आप वहां डाल दीजिए, वो मर जाएगा। अब ये मच्छर का लार्वा कैसा दिखता है? मच्छर का लार्वा आप लोग देखे होंगे, जब कहीं स्थिर पानी होगा तो चावल के दाना इतना काला रंग का होता है और पानी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते ही रहता है। उसके बाद अगर आपको ये केमिकल ना मिले तो कुछ घरेलू प्रक्रिया है जिससे इसको हम लोग मार सकते हैं और वो ज्यादा कारगर भी होता है। कहीं भी आपको पानी जमा हुआ अगर मिल जाए तो आप थोड़ा सा मिट्टी का तेल उसमें आप डाल दीजिए तो वो आसानी से मर जाता है। अब वो मरता कैसे है? कोई भी जीव को जीने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है। हम लोग बिना ऑक्सीजन का नहीं जी सकते हैं। उसी तरह मच्छर का जो लार्वा होता है उसे भी जीने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। हर एक थोड़ी देर के अंतराल में पानी के सतह पे आती है ऑक्सीजन लेने के लिए। अगर उसमें हम लोग ऊपर से तेल डाल देते हैं तो होता है क्या, इन्वायरमेंट से पानी में ऑक्सीजन का कनेक्शन बंद हो जाता है और जिसके कारण कुछ ही देर में सारे लार्वा मारे जाते हैं। अब सरकार मिट्टी का तेल, किरोसिन का तेल तो अब देना बंद कर दी, तो आसानी से मिल नहीं पाता है। तो उसके जगह पे आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक घर में मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर ये मिल ही जाता है आसानी से। तो जब गाड़ी का मोबिल आप लोग चेंज करवाते हैं, उस मोबिल को वापस लेके आइए और कहीं भी पानी जमा हो तो उसमें आप डाल दीजिए। वो बहुत ही कारगर होता है लार्वा को मारने के लिए। सारा लार्वा तुरंत ही मर जाता है। ये तरीका आप अपना सकते हैं, या फिर डीजल के डालने से भी सारा लार्वा आसानी से मर जाता है। तो ये तो केमिकल मेथड हुआ। अब हम लोग जानते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि कहीं छोटा गड्ढा होगा, छोटा पैकेट होगा या नाली होगा, तो उस जगह पे आप केमिकल या फिर केरोसिन ऑयल, मोबिल या डीजल डाल के आप लोग लार्वा को मार सकते हैं। लेकिन एक बड़ा पैकेट आपके पास है, एक तालाब जैसा बड़ा गड्ढा है, अब उस जगह पे ये सब केमिकल का इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि उस बड़े तालाब में जानवर पानी भी पीते हैं। अगर बड़ा सा तालाब है तो उतने बड़ा तालाब में आप ये केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उतना ढेर सारा केमिकल आप लाइएगा भी कहाँ। तो उसके लिए एक अलग मेथड है उसको मारने के लिए। दो तरह का मछली उपलब्ध है, एक का नाम है गंबूसिया और दूसरा गप्पी। ये मछली क्या करती है, सारे मच्छर के लार्वा को खा जाती है और उस तरह से सारा लार्वा वहां से खत्म हो जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, उस मछली को आप नहीं खाइएगा क्योंकि फिर आप संक्रमित हो सकते हैं। तो लार्वा को मारने के लिए मैंने दो मेथड आपको बताया और ये काफी आसान है और इसको कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि छोटे से पॉकेट में ये आराम से मिल जाता है। क्योंकि अगर एडल्ट बन गया तो वो उड़ जाता है, उसको मारना बड़ा मुश्किल होता है। और कोशिश करें कि आपके आसपास जल जमा हो ही नहीं, ना कहीं जल जमा होगा ना मच्छर अंडा देगी। तीसरा स्टेज पे हम लोग पहुंचते हैं जिसका नाम है प्यूपा। प्यूपा एक रेस्टिंग स्टेज होता है, तो उसको मार पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हाल ही में सरकार के द्वारा एक केमिकल मार्केट में उपलब्ध किया गया है जिसका नाम है एमएलओ। को इसके इस्तेमाल से प्यूपा पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये हाल में ही आया है और इससे पहले प्यूपा पे कोई कंट्रोल नहीं था, तो प्यूपा पर भी अब कंट्रोल किया जा सकता है। और लास्ट स्टेज जो है एडल्ट, अब मच्छर कंप्लीटली अपना रूप पूरी तरह से विकसित हो जाता है इस अवस्था में और वो उड़ जाती है, काटने के लिए तैयार हो जाती है। अब मच्छरों से कैसे बचा जाए? अब इस स्टेज में आपको ज्यादा मशक्कत करना होगा क्योंकि जो आसान स्टेज था लार्वा, अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर ये समस्या बढ़ जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एक वयस्क मच्छर से आप लोग काटने से कैसे बच सकते हैं, कैसे उसको मार सकते हैं, कैसे उसको आप लोग भगा सकते हैं। तो जनरली आप लोग आसान तरीका को अपनाते हैं। मार्केट से कॉइल, ऑल आउट, रिलैक्स अगरबत्ती ये ले आते हैं और जलाते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात को। आज से 10 साल पहले यही मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती जो आपको 10 साल के पहले जो मार्केट में मिल रहा था, उस समय वो मच्छर भाग जाते हैं। लेकिन वही कॉइल से अभी
मच्छर नहीं भागते हैं। कारण ये है कि हर एक जीवों में इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ते ही जाती है। जीवों में उस चीज के प्रति इम्यून स्ट्रांग हो जाता है, और वही हुआ जो आज से 10 साल पहले जिस अगरबत्ती से मच्छर भाग जाते थे, आज नहीं भाग रहे। तो कंपनी क्या किया, जहर की मात्रा उसमें बढ़ा के और दोबारा आपके पास ले आता है। और अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि बाजार में ऐसा मच्छरों को मारने के लिए या भगाने के लिए जो अगरबत्ती मिल रहा है, इतना खतरनाक धुआं उसका होता है। तो देखे होंगे कि मक्खी भी आपका रूम में होगा तो वो नीचे गिर जाती है, छिपकली होती है वो भी नीचे गिर जाती है। तो क्या उस केमिकल का असर आप पर नहीं हो रहा है? आप लोग कितने आसानी से एक नवजात शिशु जो अभी नया जन्म ही लिया है और सोया हुआ है, मजे से एक बाजार से अगरबत्ती लेकर आते हैं और बगल में आप लोग जला देते हैं कि इससे हमारे बच्चे को मच्छर नहीं काटेगा। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि आपने उस बच्चे के लिए जहर खरीद के लेके आया, क्योंकि एक नवजात शिशु का शरीर उस धुएं को एडजस्ट कर पाने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है। उसके लिए वो बहुत ही खतरनाक है, और उसके लिए नहीं, ये हमारे लिए भी, हमारे सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो अब बात ये है कि अगर इन चीजों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे तो मच्छरों के काटने से बच कैसे सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक नेचुरल तरीका जो आसानी से आप लोगों के घर में और आपके आसपास में आसानी से मिल जाएगा और आप आसानी से उससे बच सकते हैं। आप ये सोचिए ना कि आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले, क्या उस समय मच्छर नहीं थे? मच्छर उस समय भी थे, और उस समय ये केमिकल वाले अगरबत्तियां ये सब नहीं पाई जाती। तो क्या उस समय लोग क्या करते थे बचने के लिए? तो उस समय बचने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। आपके घर के आसपास औषधीय वृक्ष बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे नीम, करंज, तुलसी, लिप्टस। ये सारे पेड़ों को जो मैंने नाम बताइए सारे औषधीय वृक्ष हैं, और इसके पत्ते इतने कमाल के हैं कि आप थोड़ा सा नीम का पत्ता जला के और अगर घर में घुमा दीजिएगा तो घर से सारे मच्छर भागेंगे। तो नीम के पत्ते के साथ साथ करंज का पत्ता, लिप्टस का पत्ता, तुलसी का पत्ता, ये पत्ते जब गिरते हैं सूख के ना, आप इसे झाड़ू लगा के जमा कर लें और बोरा में बंद करके रख दें, और शाम में डेली थोड़ा थोड़ा जलाइए, देखिए घर से मच्छर भाग जाएंगे। बाजार में बहुत सारे ऐसे क्रीम मिल जाते हैं जो आप स्किन पे ऐसे अगर लगा दीजिएगा तो मच्छर नहीं काटेंगे। आपको शायद पता नहीं है वो क्रीम बना कैसे। करंज का जो बीज होता है उससे तेल निकलता है, नीम का बीज से तेल निकलता है, वही तेल से कंपनियां क्या करती है, क्रीम बना के और केमिकल उसमें मिला के आपके तक पहुंचा रही है। तो केमिकल वाले क्रीम को क्यों लगाना है? आप डायरेक्ट नीम का तेल या करंज का तेल भी आप लगा लीजिएगा तो मच्छर आपको वैसे भी नहीं काटेगा, और वो आसानी से गांव देहात में आराम से मिल जाता है। उसमें पैसे भी आपको नहीं लगेंगे। इतने पैसे लगाने के बाद भी आप अपने लिए जहर ही खरीद के लाते हैं। और मैंने कभी कभी ये भी देखा है कि लोग अंडा के कार्टून को जला देते हैं मच्छरों को भगाने के लिए। उस धुएं से मच्छर तो भाग तो जरूर जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है वो अंडा का कार्टून जो बना है वो कागज से बनता है, और कागज पेड़ों के काटने से बनता है। तो क्यों हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करना है? अगर धुआं ही करना है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो सभी घरों में आसानी से चिपरी और गोईठा मिल जाएगा। अब चिपरी गोईठा क्या होता है? गोबर से जो अंगीठी आप लोग बनाते हैं, उपला जो बनाते हैं, उसका धुआं इतना कारगर होता है, आप उसे जला के अगर सभी कमरों में घुमा देते हैं एक बार, तो सारे मच्छर घर से भाग जाएंगे। जब भी मच्छरों का भगाने का बात हो तो इन नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें, इससे आपके सेहत पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा। और इस केमिकल से, जो बाजार से केमिकल आप खरीद के ले आते हैं, अगरबत्तियां ले आते हैं, आप उससे दूरी बना के रखें, क्योंकि वो आपके सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है, आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मच्छरों का आपके घर में घुसने का समय शाम का होता है, शाम में ही वो आपके घर में घुसते हैं। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मच्छरों का मिलन का समय शाम में होता है। 24 घंटा के अंदर में उसको खून का जरूरत होता है, ताकि ढेर सारा उसको प्रोटीन मिलेगा, वो और अंडा दे सके। इसीलिए मिलन के बाद वो हमारे घर में घुस जाते हैं खून चूसने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए शाम के समय में अपनी खिड़की और दरवाजे को बंद रखने का, क्योंकि खिड़की दरवाजा शाम में बंद होगा तो वो हमारे घर में नहीं घुस सकेंगे। कोशिश कीजिए कि खिड़की या दरवाजा में आप मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं, जिससे वो अंदर आने का उसे जगह ना मिले। वैसे मच्छरों से बचने का सबसे आसान तरीका होता है मॉस्किटो नेट, यानी मच्छरदानी का। आप मच्छरदानी के अंदर ही सोइए। आप जब भी सोएं, दिन में सोएं या रात में सोएं, मच्छरदानी के अंदर ही सोएं, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका उससे बचने का यही होता है। मच्छरों को मारने या भगाने के लिए सरकार के द्वारा भी ढेर सारे कदम उठाए जाते हैं, जिसमें से डीडीटी का छिड़काव या एसपी का छिड़काव भी आ जाता है। अब मादा एनोफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, दोनों मच्छरों को मारने का सेम तरीका है।
जो तरीका मैंने अभी बताया वही तरीका आप क्यूलेक्स पे भी अपना सकते हैं। अब बात आता है मादा एडिस की। मादा एडिस पहले भी मैंने बताया, ये शहरी मच्छर के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, और इसे टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इसका शरीर में काला और सफेद रंग का स्ट्रिप होता है जो देखने से आपको टाइगर जैसा ही दिखेगा। ये हमेशा आपके घर के अंदर ही पैदा होगा और आपको ही काटेगा। जैसे कूलर हो, फ्रिज हो, एसी है, पानी का टंकी या कोई भी बर्तन जिसमें आप 8 दिन पानी भर के आप छोड़ दिए हैं, उसी में जाके ये पैदा होती है और जिससे आपको डेंगू और चिकनगुनिया जैसा लाइलाज बीमारी आपको हो जाता है। और इनसे बचने का यही उपाय है कि आप कभी भी पानी कोई बर्तन में रखते हैं तो ढक के रखें। 8 दिन के अंदर में उस बर्तन के पानी को जरूर खाली कर दें और सप्ताह में एक बार ड्राई डे जरूर मनाएं। अब ये ड्राई डे क्या है, कोई भी डिटर्जेंट से इन बर्तनों को धो देना है और उसको धूप में सुखा देना है। उसका क्या होता है, जितने भी अंडा होता है जो उसके सतह पे बैठे होते हैं वो सारे हट जाते हैं। आप मच्छरों को भगाने या मारने का क्या तरीका अपनाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह का जानकारी आपके पास हम लाते ही रहेंगे। और फेसबुक और इंस्टाग्राम में अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें।